दोस्तों, बिहार एक ऐसा राज्य है जिसका इंडियन हिस्ट्री में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। सम्राट अशोक, जिनका जन्म भी बिहार में हुआ, दुनिया के दो बड़े रिलीजियंस बुद्ध और जैन, जिनका ओरिजिन भी बिहार में हुआ, दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी नालंदा, जिसे बिहार में बनाया गया था, मैथमेटिक जीनियस आर्यभट्ट, जिन्होंने पूरी दुनिया को जीरो की खोज करके दी, वो भी बिहार से थे। और आज के समय बिहार को आईएएस फैक्ट्री भी बोला जाता है, क्योंकि इंडिया के ज्यादातर आईएएस बिहार से ही बिलोंग करते हैं। पर इतना बड़ा इतिहास होने के बाद भी जब बिहार का एक व्यक्ति काम के लिए किसी दूसरे स्टेट में जाता है, तो वहाँ के लोगों का उस व्यक्ति को लेकर एक अलग परसेप्शन होता है। बिहार सुनते ही कि कुछ नहीं हो सकता। जब भी मैं बिहार का नाम सुनती हूँ, मेरे दिमाग में ना गरीबी जैसी इमेज आती है। बिहार के बारे में गरीबी है, पिछड़ा राज्य है। बिहार के लोग बिहार में कम और बिहार के बाहर ज्यादा रहते हैं, जिसका मेन रीजन है कि उनको बिहार में ढंग का एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाता है, और इसके लिए कोई और नहीं बल्कि वो खुद रिस्पॉन्सिबल है, और उनके साथ साथ जो वहाँ की गवर्नमेंट है वो भी रिस्पॉन्सिबल है। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं एक सवाल के साथ, व्हाई बिहार इज पुअरेस्ट स्टेट। दोस्तों, इंडिया में बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहां पॉवर्टी लेवल सबसे ज्यादा है, जहां की 50% पॉपुलेशन मल्टी डायमेंशनली पुअर है। नीति आयोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2023 के अनुसार बिहार की 30 to 60% पॉपुलेशन इस समय पॉवर्टी में है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों है, वो ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसने बिहार को बाकी राज्यों से इतने पीछे कर दिया है। पर इसे समझने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना होगा और समझना होगा बिहार की टैक्सेशन हिस्ट्री को। जब इंडिया में ब्रिटिशर्स का राज था, तब परमानेंट सेटलमेंट एक्ट 1793 के अकॉर्डिंग उन्होंने कुछ राज्यों में जमींदारी सिस्टम लागू करने का फैसला लिया, जिसमें बिहार भी शामिल था। इसमें ऐसा था कि जितनी भी पॉपुलेशन बिहार में एग्रीकल्चर करती है, उन्हें गवर्नमेंट को एक फिक्स अमाउंट का टैक्स पे करना होता था। पर यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि बिहार के 80% पॉपुलेशन का प्राइमरी इनकम सोर्स एग्रीकल्चर ही था, और एग्रीकल्चर में ये जरूरी नहीं होता है कि फसल हर साल अच्छी हो। पर यहाँ बिहार की जनता को सेम अमाउंट ऑफ टैक्स हमेशा ब्रिटिश गवर्नमेंट को पे करना ही पड़ता था, चाहे फसल अच्छी हो या ना हो, जिसके कारण 1947 से पहले ही बिहार की हालत इन सिस्टम्स की वजह से बहुत ही ज्यादा खराब हो रखी थी। क्योंकि वहाँ टैक्सेस का रेट फिक्स था, तो फार्मर्स के पास पैसा बचता ही नहीं था, और जब फार्मर्स के पास पैसा बचेगा ही नहीं, तो वो अगली बार फसल उगाने के लिए पैसा कहाँ से लाएंगे। मगर 1947 में इस लॉ को हटा दिया गया, पर तब तक बिहार इससे काफी डैमेज हो चुका था। पर बात यहीं खत्म नहीं हुई। इंडियन गवर्नमेंट द्वारा फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी को लाया गया, जो 1952 से 1993 तक रही। इसके अकॉर्डिंग अगर आप किसी राज्य से मिनरल्स को अपने राज्य में लाते थे, तो उसमें गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देती थी। तो बड़ी कंपनियां ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कम करने और प्रोडक्ट के इजी एक्सपोर्ट के लिए अपनी फैक्ट्री को कोस्टल एरियाज में ही स्टैब्लिश करती थी, और मैन्युफैक्चरिंग के लिए मिनरल्स को बिहार जैसे राज्यों से लाती थी, जिसके कारण बिहार का मिनरल्स तो बाहर के राज्यों में जाता था, पर वहाँ कोई भी अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश नहीं करता था। और झारखंड के बिहार से अलग हो जाने से सारे मिनरल सोर्स, बड़े कॉर्पोरेट, माइनिंग सब झारखंड के पास चला गया, और बिहार में कुछ बचा ही नहीं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी वैल्यूएबल लग रही हो, तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे ही और वैल्यूएबल कंटेंट के लिए। दोस्तों, एक समय था जब बिहार में 40% चीनी मैन्युफैक्चर होती थी, पर ये चीनी मिल्स जब गवर्नमेंट के अंडर में आई, तो करप्शन और घोटाले के कारण इन्हें बंद कर दिया गया। आज के समय बिहार में सिर्फ 2% चीनी ही मैन्युफैक्चर होती है। बिहार में पॉलिटिक्स इनस्टेबिलिटी काफी लंबे समय से चली आ रही है, और ऐसे में पॉलिटिशियंस को सत्ता में बने रहने के लिए फंड्स की जरूरत होती है, क्योंकि पॉलिटिक्स रन बाय मनी, और अक्सर इन फंड्स को इंडस्ट्रियलिस्ट द्वारा पॉलिटिशियंस को दिया जाता है। बिहार में इंडस्ट्रीज के ना होने के कारण पॉलिटिशियंस राज्य में ही करप्शन और घोटाले से इन फंड्स को जमा करते थे, जिससे जो राज्य पहले ही फंड्स की कमी के कारण जूझ रहा था, उसमें करप्शन करके उसे और गरीब बना दिया गया। और इसके लिए भी बिहार के लोग ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो पॉलिटिशियंस के काम और किए गए वादों को देखकर नहीं बल्कि कास्ट देखकर वोट करते हैं, जिसके लिए बिहार काफी मशहूर है, क्योंकि यहाँ कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स चलती है। जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से ये पूछा जाता है कि बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों नहीं हो पा रहा है, तो वो उसका रीजन बताते हैं बिहार का लैंडलॉक्ड राज्य होना। पर ऐसे कई राज्य हैं जो लैंडलॉक्ड है, मगर वहाँ कई सारी इंडस्ट्रीज है, तो ये लैंडलॉक्ड का बहाना देना तो बेबुनियाद है। असली सच्चाई तो ये है कि बिहार में इंडस्ट्रीज इसलिए नहीं आना चाहती है क्योंकि बिहार की गवर्नमेंट का बैकग्राउंड बहुत ही खराब रहा है, और यहाँ ना आने का एक बड़ा रीजन यहाँ होने वाले क्राइम्स भी है। क्योंकि बिहार में प्राइवेट इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज नहीं है, तो ज्यादातर अनएम्प्लॉयड लोग सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, और खासकर यूपीएससी की, जिसके कारण ही बिहार से इतने ज्यादा आईएएस निकलते हैं।